स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज मैं एक मजाक के मूड में हूं। जम्मू कश्मीर के साथ एक मजाक करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की 80% पॉपुलेशन, 80% लोग जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं चाहते। मजाक है ना ये? आपको लगा मैंने मजाक किया ये, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ से आया है वो बिल्कुल भी मजाक नहीं है। हालांकि ये सब माहौल जो है मजाकिया बनाकर रख दिया आप लोगों ने। जम्मू कश्मीर यूटी की सबसे बड़ी चेहर, सबसे बड़ी कुर्सी कहती है कि जम्मू कश्मीर यूटी में 80% लोग चुनाव नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं जो मौजूदा सिस्टम है इसमें हम बहुत खुश हैं, हमें चुनाव नहीं चाहिए। ये 80% जम्मू कश्मीर यूटी की जनता कहती है। ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर यूटी की सबसे बड़ी चेयर का। ये सर्वे कहां पे हुआ? इस सर्वे की टीम का गठन कब हुआ? कौन कौन से लोग थे इसमें? ये सर्वे कब शुरू हुआ, कब खत्म हो गया, कब रिपोर्ट सबमिट हुई? किसी को नहीं पता। लेकिन हैरान कर देने वाला ये स्टेटमेंट है, बचकाना है, मजाक लगता है। इस पर आज उमर अब्दुल्ला ने भी रिएक्ट किया। सेम वर्ड जो मेरे थे वो उमर अब्दुल्ला के भी थे। अब सवाल ये है, ये स्टेटमेंट उस चेयर से कैसे पब्लिक डोमेन में आया? इससे आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों को कितना नॉन सीरियस लिया जाता है। जो हमने कह दिया वही सच है। मेरा भी एक वोट है जम्मू कश्मीर में, मेरी भी एक राय है। अगर ये सर्वे में शुरू करूं अपने से, तो मेरी जाती राय ये है कि चुनाव जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, जल्द से जल्द हो जाने चाहिए। कौन लोग नहीं चाहते चुनाव जम्मू कश्मीर में? जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, महिलाएं बच्चे सड़कों पे हैं, वो चुनाव नहीं चाहते। सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो लोग सड़कों पे निकले थे, वो लोग चुनाव नहीं चाहते। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो लोगों ने आक्रोश जताया था, वो लोग चुनाव नहीं चाहते। 250 से 300 शायद उससे भी ज्यादा शराब की दुकानें, मंदिरों के शहर को शराब का अड्डा बना दिया आपने। क्या वो लोग चुनाव नहीं चाहते? ये कौन लोग हैं जो चुनाव नहीं चाहते? शायद ये सर्वे उन्हीं कंपनियों ने किया होगा जिन कंपनियों ने, जिन एजेंसियों ने जॉब प्लेसमेंट के लिए एग्जाम करवाए थे, जो एग्जाम बार बार क्रैश हो गए, खत्म हो गए। जिनको खत्म करना पड़ा, उन एग्जाम को खत्म नहीं करना पड़ा, उन बच्चों के फ्यूचर को खत्म कर, शायद उन्हीं कंपनियों ने ये सर्वे करवाया होगा। अपनी छोटी सी बात के लिए हमें दिल्ली का मुंह देखना पड़ता है। दिल्ली से लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं हमारे भविष्य का फैसला करने के लिए, हमारी चीखों फरियाद सुनने के लिए कि जम्मू कश्मीर वाले रो रहे हैं। हम देखते हैं कि ये असली रो रहे हैं या नकली रो रहे हैं। अगर हमारे दिल में दया आई तो इनके आंसू पहुंच देंगे। वो जम्मू कश्मीर चाहता है कि चुनाव ना हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछ कर देख लीजिए, सर्वे वहीं से शुरू, सब चाहते हैं चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, कौन नहीं चाहता चुनाव हो? सियासतदान इसलिए चाहता है चुनाव हो कि हमें एक मौका मिले, हम ताकत में आए, हम पावर में आए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। और जनता इसलिए चाहती है जम्मू कश्मीर की चुनाव हो कि जब हमें कोई तकलीफ हो, जो बेशुमार तकलीफों से गुजर रहे हैं इस वक्त, हम किसी के सामने जाकर अपनी फरियाद रख तो सकें, हमें दिल्ली तक ना जाना पड़े। वहां आवाज बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। 600 किलोमीटर दूर आवाज पहुंचाना बड़ा मुश्किल है साहब।
वो जम्मू कश्मीर चाहता है कि चुनाव ना हो। शायद उस ऑफिस में जितने मुलाजिम हैं, उस चेयर के इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं, शायद वो इस चेयर को खुश करने के लिए कहते हो, साहब आपका सिस्टम तो कमाल है, कमाल कर रहे हो आप। कौन चाहेगा जम्मू कश्मीर में चुनाव? शायद सर्वे वहां हुआ हो। मैं तो चुनाव चाहता हूं। मैंने कहा मेरा भी एक वोट है, मैं भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं। मेरे पास स्टेट सिलेक्ट भी था, मेरे पास डोमिसाइल भी है। अब मैं यहां का बाशिंदा हूं, मैं चुनाव चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में बता देना जम्मू कश्मीर, आप चुनाव चाहते हो या नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी की सबसे बड़ी चेयर ने ये किसी निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि 80% आबादी जम्मू कश्मीर की चुनाव नहीं चाहती है। वो कहती है कि जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा सिस्टम से हम काम कर रहे हैं, उससे वो सेटिस्फाई हैं, खुश हैं उससे। अब आपकी राय लेने की जरूरत भी नहीं है, जो बोल दिया मानना पड़ेगा। हमने कहा 80% नहीं चाहती तो 80% ही है, नहीं चाहती जनाब, क्या करना है कर लो जो करना है, हमने कह दिया तो कह दिया। शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर इस दौर से भी गुजरेगा। यह सब जम्मू कश्मीर को देखना पड़ेगा, सोचना थोड़ा इस बारे में। 250 से 300 शराब की दुकानें स्कूल के पास, रिलीजियस प्लेसेस के पास, हर उस जगह पर यहां पर पहले नहीं खुलती थी। मंदिरों का शहर जम्मू, जो कहते हुए हमारा सीना फूल जाता था, हमें गर्व की अनुभूति होती थी। आज हम किसी को कहते हैं मंदिरों का शहर जम्मू, तो अपने आप से जब झांकते हैं तो लगता है झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं साहब। अब मंदिरों से ज्यादा तो शराब की दुकानें हैं। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सरोड टोल प्लाजा को लेकर पूरा जम्मू एकजुट था। वो सरोड टोल प्लाजा आज भी चल रहा है, तो जम्मू खुश है। स्मार्ट मीटर को लेकर जम्मू कश्मीर पूरा एकजुट था, नहीं चाहता था, वो लग रहे हैं, जम्मू खुश है। प्रॉपर्टी टैक्स का नाम जम्मू कश्मीर ने आज तक नहीं सुना था, अब सुन भी रहा है और उसको पे भी करना है, तो जम्मू खुश है। डेली वेजर आज भी सड़कों पे है, आज भी उनके घर में मायूसी है, आज भी उम्मीद से वो देख रहे हैं कि कोई सरकार आएगी, किसी भी पार्टी की हो, जिसको जनता चुनेगी, कोई आंसरेबल तो हो, तो वो लोग खुश हैं। क्या बात करते हो साहब, क्या बात करते हो आप। एक लंबा अरसा गुजर गया, जम्मू कश्मीर अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट के बिना ही चल नहीं रहा, रेंग रहा है, चल नहीं रहा, रेंग रहा है। और आप उस जख्म पर मरहम का काम नहीं किया, आपने उस जख्म को और कुरेद दिया जब आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी की 80% आबादी कहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होने चाहिए। आपने स्टेट से हमें यूटी बना दिया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए, और हम लोग चाहते हैं कि हमें चुनाव नहीं चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि एक मजाक करने जा रहा हूं आप लोगों से। कैसा लगा आपको मेरा मजाक? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चुनाव जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है चुनाव, और इस बात से आप भली भांति परिचित हो। और आप लोग ये भी जानते हो, अगर तो चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर कुछ भी नहीं भूला। पिछले 5-6 साल में जम्मू कश्मीर कुछ भी नहीं भूला हुआ, उसको सब याद है, उसके जख्म आज भी रिस रहे हैं। और जम्मू कश्मीर ने फैसला कर लिया है, ये आप भी जानते हो।
इसीलिए आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर यूटी की 80% आबादी चुनाव नहीं चाहती। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। और जम्मू कश्मीर इसके बारे में सोचना ज़रूर।